गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। तो बच्चों, आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 6 को पढ़ने वाले हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो होगा कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर। कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर। देखिए, जब किसी टीवी या फिर किसी मोबाइल या किसी रेडियो या किसी अदर इलेक्ट्रॉनिक चीज को आप अंदर से देखेंगे ओपन करके, तो उनके किट में एक छोटे 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 बहुत सारे डिवाइस लगे हुए रहते हैं। हर एक डिवाइस के कलर अलग अलग होते हैं और हर एक डिवाइस पर मैक्सिमम एक से अधिक कलर के लगे हुए होते हैं। एक से अधिक कलर से उस पर पेंट किया हुआ रहता है, ठीक है ना। वही है कार्बन रेसिस्टर। उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे कि उस पर कलर क्यों किया जाता है और एक रेसिस्टर पर एक से अधिक कलर क्यों होते हैं। उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। ना विश्वास हो तो टीवी मोबाइल ये सब ओपन करके देख सकते हैं, लेकिन अच्छे टीवी मोबाइल को ओपन नहीं करना क्योंकि खराब हो जाएगा। या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक के दुकान पे चले जाओ, वहां पर देखने को मिल जाएगा रेसिस्टर के रूप में कलर किया हुआ, ठीक है ना। तो देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी के आज के लेक्चर में हम इसी टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर। तो सबसे पहले जान लें कि रेसिस्टर क्या होता है। देखिए, इसके पहले वाले जितने लेक्चर हुए हैं उस सब में आप रेसिस्टेंस, रेसिस्टिविटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं आप लोग, ठीक है ना। तो इतना अंदाजा तो आपको हो गया होगा कि रेसिस्टर क्या होता है। तो वैसे सब्सटेंस, वैसे मटेरियल या वैसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को अपोज करता हो, दैट इज कॉल्ड रेसिस्टर, उसको रेसिस्टर कहेंगे। जितने डिवाइस, जितने मटेरियल या जितने सब्सटेंस इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को या इलेक्ट्रिक चार्ज के फ्लो को अपोज करता हो, उसको हम रेसिस्टर कहते हैं। रेसिस्टर नाम दिया गया, ठीक है ना। अब ये रेसिस्टर का यूज बहुत सारे लेवल पे होता है, लेकिन हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कमर्शियल लेवल पर, ठीक है ना। रेसिस्टर का यूज पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, कमर्शियल लेवल पर जो रेसिस्टर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। तो नंबर 1 को कहा जाता है वायर बाउंड रेसिस्टर। इसको हम वायर बाउंड रेसिस्टर कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, वायर को वाउंड करके बनाया गया है, वायर को बाइंड करके बनाया गया है, वायर को बांध करके बनाया गया है। तो जनरली जो ये होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ एन एलोय ऑफ नाइक्रोम, मैंगनीन और कॉन्स्टेंटन। ये जनरली किससे बने होते हैं? नाइक्रोम से बने होते हैं, मैंगनीन से बने होते हैं या कॉन्स्टेंटन से बने होते हैं। सारे के सारे क्या है? एलोय हैं। अब इनका एडवांटेज देखिए कि एडवांटेज क्या होता है। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों है। अब एडवांटेज देखिए, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या होते हैं कि दे आर, ये जितने हैं, दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होते हैं। सो देयर रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी कैन नॉट चेंज, ठीक है ना, कैन नॉट चेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर। आप पहले पढ़ चुके हैं कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो ना ही उसका रेसिस्टेंस चेंज होता है और ना ही उसका रेसिस्टिविटी चेंज होता है। तो जब ये वायर बाउंड रेसिस्टर टेम्परेचर के साथ अपने आप को नहीं बदल रहे हो, यानी कि वायर बाउंड रेसिस्टर जब टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो, तो वायर बाउंड रेसिस्टर के रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी भी टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होंगे। और जब टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो गया, यानी कि इसे
यानी कि ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं है, और जब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होगा तो उनका रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगा, वे भी कांस्टेंट होंगे। समझिए बात को, कह रहा है कि दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। ये जो वायर बाउंड रेसिस्टर होता है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होते हैं। आपको पता है कि जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाता है तो रेसिस्टेंस भी इंक्रीज होता है और रेसिस्टिविटी भी इंक्रीज होता है। अगर ये वायर बाउंड रेसिस्टर टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो गया, स्वतंत्र हो गया, यानी कि वायर बाउंड रेसिस्टर टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं रहा, तो उनके जो रेसिस्टेंस होंगे और जो रेसिस्टिविटी होंगे वो भी कांस्टेंट हो जाएंगे। क्योंकि जब रेसिस्टर ही टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं है, कंप्लीट रूप से अलग है, टेम्परेचर बढ़े घटे कोई उसको फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर उसका रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी भी चेंज नहीं होगा। समझ रहे बात ना? अब देखिए, लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी है। वो डिसएडवांटेज क्या है? देखिए एक्चुअली क्या होता है, फॉर मेकिंग हाई रेसिस्टेंस, फॉर मेकिंग हाई रेसिस्टेंस long wire of these alloys are needed। अब देखिए, हाई पावर का रेसिस्टेंस बनाने के लिए ये नाइक्रोम का, मैंगनीन का या कॉन्स्टेंटन का लॉन्ग वायर चाहिए, लंबा वायर चाहिए, जो कि कॉस्टली हो सकता है, ठीक है ना, विच मे बी कॉस्टली, विच मे बी कॉस्टली, खर्चा ज्यादा आ सकता है ना। मान के ज्यादा वायर आप यूज करेंगे, बड़े बड़े चीज उसमें लगेंगे, लंबे लंबे वायर लगेंगे उसमें नाइक्रोम के, ठीक है ना, तो सब में क्या खर्चे ज्यादा आने लग जाएगा, खर्चा जो होगा उसका ज्यादा आने लग जाएगा। डेट्स वाई ये डिसएडवांटेज इसका हो गया कि हाई रेसिस्टेंस बनाने के लिए इनको क्या चाहिए, लॉन्ग वायर चाहिए, विच मे बी कॉस्टली, जो कि कॉस्टली हो सकता है। कोई बात नहीं है, तो ये इसकी वजह से इस पर थोड़ा सा ध्यान कम दिया जाता है, क्योंकि ये कॉस्टली हो जाते हैं। अच्छा, सेकंड नंबर में आता है जिसको कहते हैं अपना वाला कार्बन रेसिस्टर। आगे ये कार्बन रेसिस्टर आ गया। एक्चुअली क्या होते हैं कि दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, क्ले एंड रेजिन, ठीक है ना। ये कार्बन से, क्ले से और रेसिन के मिलने से बने होते हैं, ठीक है ना, ये तीनों के मिलने से बनता है। देखिए वायर बाउंड रेसिस्टर का कंपोजिशन मैंने बता दिया, या तो नाइक्रोम का होता है, या मैंगनीन का होता है, या कॉन्स्टेंटन का होता है। लेकिन ये जो होते हैं इसमें कार्बन, क्ले और रेसिन का मिक्सर होता है, एक साथ करके उसको सिलिंड्रिकल शेप में बना करके और तब रेसिस्टर तैयार किया जाता है, और उसे क्या कहते हैं, कार्बन रेसिस्टर कहते हैं। अब इसके भी एडवांटेज होंगे, तो इसका एडवांटेज है, मैक्सिमम इसका एडवांटेज ही है। तो इसका एडवांटेज क्या है, कार्बन रेसिस्टर बनाने के एडवांटेज क्या है, देखिए देखिए बाबू, ये चिप होता है, ठीक है ना, चिप एंड कॉम्पैक्ट होता है। कॉम्पैक्ट मतलब कि आसानी से हर एक साइज में अवेलेबल होता है, ठीक है ना, यानी कि ऐसे कह सकते हो ये छोटा भी होता है, वेरी स्मॉल होता है, और वेरी स्मॉल होने के बाद भी यह हाई रेसिस्टिव वैल्यू रख सकता है। कॉम्पैक्ट बट कैन कैरी हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस। छोटा होने के बाद भी क्या होता है, हाई वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस कैरी कर सकते हैं ये, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या था कि हाई रेसिस्टेंस करने के लिए तार को, ज्यादा लंबे तारों की जरूरत होती थी, तो रेसिस्टर जो होता था वो बड़ा हो जाता था। लेकिन इसमें क्या है कि आप छोटे छोटे रेसिस्टर में भी हाई रेसिस्टेंस देख सकते हैं। कब? जब वो कार्बन का बना हुआ है, यानी कि वो कार्बन रेसिस्टर हो तो। अब ये प्रॉब्लम हो जाता है कि ये तो इतने छोटे होते हैं, मान लो छोटा छोटा लगा हुआ है, तो उस पर रेसिस्टेंस के वैल्यू को लिखना मुश्किल होने लग जाता है। ये साइज में काफी छोटे होते हैं। कौन?
कार्बन रेसिस्टर साइज में काफी छोटा होता है, जिसकी वजह से उस पर रेसिस्टेंस के वैल्यू को लिखना मुश्किल होने लग जाता है, इसलिए कलर कोड किया गया। ठीक है ना, हर एक रेसिस्टर को अलग अलग कलर से पेंट किया गया ताकि समझा जा सके, और एक चीज और, हर एक कलर का एक कोड दिया गया। ठीक है ना, और उसी कोड से पहचाना जाता है कि जो रेसिस्टर है, कार्बन रेसिस्टर है, उसका वैल्यू कितना है, यानी कि वो कितना रेसिस्टेंस का है, उसमें कितने ओम के रेसिस्टेंस है। तो कोई पूछता है कि कार्बन रेसिस्टर जो होते हैं उनको कलर क्यों किया जाता है? तो सिंस इट इज वेरी स्मॉल इन साइज, सो द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस कैन नॉट बी रिटन ऑन इट। क्या होता है कि वैल्यू काफी छोटे होते हैं, इसलिए उनके रेसिस्टेंस के वैल्यू को उस पर लिखा नहीं जा सकता है। सो कलर कोड इज यूज्ड, इसलिए कलर कोड को यूज किया जाता है टू डिटरमाइन इट्स रेसिस्टेंस वैल्यू, उसके रेसिस्टेंस वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए, पता करने के लिए। समझ में आ गया कि रेसिस्टर जो होते हैं वो कमर्शियल लेवल पर दो टाइप के होते हैं, एक होता है वायर बाउंड रेसिस्टर और दूसरा होता है कार्बन रेसिस्टर। जो वायर बाउंड रेसिस्टर होते हैं वो किसके एलओए से? नाइक्रोम के एलओए से, मैग्नीन के एलओए से और कॉन्स्टेंटन के एलओए से बने हुए होते हैं। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या होता है कि इट इज इंडिपेंडेंट या दे आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर। तो जब ये टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होंगे तो इनका रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी भी फिक्स हो जाएगा, कांस्टेंट होता है, क्योंकि रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी किस पे डिपेंड होता है? टेम्परेचर पर। तो इसका अगर टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट हो गया, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं रहा, तो इसका रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी भी फिक्स हो जाएगा, यानी कि कांस्टेंट हो जाएगा। ये तो एडवांटेज है इसका। अब डिसएडवांटेज क्या है कि वायर बाउंड रेसिस्टर को बनाने के लिए अगर ज्यादा वैल्यू का बनाना होगा, ज्यादा पावर के रेसिस्टेंस वाले रेसिस्टर बनाने होंगे, तब वहां पर हमें लॉन्ग वायर की जरूरत पड़ेगी। लॉन्ग वायर ऑफ नाइक्रोम, लॉन्ग वायर ऑफ मैग्नीन, लॉन्ग वायर ऑफ कॉन्स्टेंटन, विच में बी कॉस्टली, वो खर्चीला हो सकता है, ज्यादा कॉस्टली हो सकता है। ठीक है ना, तब उसी को बचाने के लिए, उसी से बचने के लिए दूसरा ऐड किया गया कार्बन रेसिस्टर। ये छोटे होते हैं, सस्ते होते हैं और छोटे छोटे रेसिस्टर भी काफी हाई वैल्यू वाले रेसिस्टेंस कैरी करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि बने किससे होते हैं? दे आर मेड अप ऑफ कार्बन, क्ले एंड रेसिन। तीनों को मिला करके क्या किया जाता है? सिलिंड्रिकल शेप में डाल करके और क्या बनाया जाता है? कार्बन रेसिस्टर बनाया जाता है। इसका एडवांटेज है, जनरली एडवांटेज है। एडवांटेज क्या है कि चिप होते हैं और कॉम्पैक्ट होते हैं। चिप होते हैं और कॉम्पैक्ट होते हैं। कॉम्पैक्ट का मतलब समझ सकते हैं, वेरी स्मॉल होते हैं, यानी कि हर एक साइज में अवेलेबल होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट छोटे साइज में होने के बाद भी ये लार्ज वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस कैरी करते हैं। दैट्स व्हाई कार्बन रेसिस्टर इज यूज्ड। अब बात आती है कि कार्बन रेसिस्टर को अब बात आती है कि कार्बन रेसिस्टर को कलर क्यों किया गया, एक कार्बन रेसिस्टर पर डिफरेंट डिफरेंट कलर क्यों लगे हुए होते हैं। तो हम वही पढ़ने चल रहे हैं कि चूंकि कार्बन रेसिस्टर जो होते हैं वो वेरी स्मॉल इन साइज होते हैं, काफी छोटे होते हैं, सो द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस कैन नॉट बी रिटन ऑन दिस, इसलिए उसके वैल्यू को, रेसिस्टेंस के वैल्यू को उस पर लिखा नहीं जा सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कलर्ड, इसलिए इसे क्या किया जाता है? कलर किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट कलर से इसको पेंट कर दिया जाता है ताकि समझा जा सके, और हर एक कलर का अपना एक कोड दे दिया गया कि कौन सा कोड कितना रेसिस्टेंस वैल्यू कैरी कर रहा है, और उस अनुसार से हम समझ सकते हैं। सो चलिए इसे मिटा रहे हैं, समझ में आया? मिटा रहे हैं इसे। अब देखने चलते हैं ओरिजिनल अपना जो है कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर पढ़ने चल रहे हैं अभी हम लोग। हाँ तो बच्चों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। कलर कोड ऑफ, टॉपिक है अपना ओरिजिनल जो टॉपिक था जिससे हम लोग शुरुआत किए थे, कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर। किस रेसिस्टर पर कौन सा कलर होगा और उस कलर का वैल्यू क्या होगा, उसको हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर, ठीक है ना, पढ़ने चल रहे हैं इसको। अब समझते हैं बाबू
कि सपोज कीजिए कि हमारे पास एक रेसिस्टर है, ध्यान से देखिएगा, हमारे पास एक रेसिस्टर है, ये कार्बन के बने हुए हैं, यानी कि कार्बन रेसिस्टर है ये। इस कार्बन रेसिस्टर पर 4 रिंग होते हैं। ये फर्स्ट रिंग, इसको बोलेंगे सेकेंड रिंग हो गया, ये आपका थर्ड रिंग हो गया, और इसको हमने फोर्थ रिंग बना दिया। 4 रिंग होते हैं इस पर। ये हो गया फर्स्ट रिंग, ये वाला हो गया आपका सेकेंड रिंग, ये हो गया आपका थर्ड रिंग, और ये वाला जो है आपका फोर्थ रिंग हो गया। ठीक है ना, इसको बोलेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो लिख सकते हैं कि इट कंसिस्ट, इट का मतलब कार्बन रेसिस्टर, इट कंसिस्ट 4 सेट ऑफ कोएक्सियल कलर रिंग और कलर बैंड। किसी किसी बुक में रिंग नाम लिखा है, किसी किसी में बैंड नाम दिया है, कलर बैंड नाम दिया है। तो जो फर्स्ट होंगे, फर्स्ट रिंग इंडिकेट फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, फर्स्ट रिंग इंडिकेट्स फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है ना, पहले समझते हैं, थोड़ा देर में आपको पूरा क्लियर होने लग जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड रिंग होगा, सेकेंड रिंग, वह इंडिकेट करेगा सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर को। यह सेकेंड सिग्निफिकेंट फिगर को इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद जो थर्ड रिंग होगा वह इंडिकेट करेगा डेसिमल मल्टीप्लायर को, डेसिमल मल्टीप्लायर यानी कि पावर ऑफ 10 को डिनोट करेगा, पावर ऑफ 10 के रूप में डिनोट करेंगे। और जो फोर्थ रिंग होगा, जो सबसे लास्ट वाला है, वह टॉलरेंस बताएगा। टॉलरेंस बताता है इन परसेंट में, टॉलरेंस बताता है किसमें, परसेंट में टॉलरेंस बताता है। क्लियर, क्लियर हुआ सबका कि फर्स्ट रिंग क्या होगा, फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर बताएगा, सेकंड रिंग सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर बताएगा, थर्ड रिंग जो होंगे वो डेसिमल मल्टीप्लायर बताएंगे, और जो फोर्थ रिंग होगा वो टॉलरेंस बताएगा। अब इसके बारे में अच्छे से समझते हैं, ठीक है ना। इसका कलर देखते हैं कि किसका क्या कलर होगा तो क्या होगा। सो फिर से, फर्स्ट रिंग इंडिकेट्स फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेकंड रिंग सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, थर्ड रिंग डेसिमल मल्टीप्लायर, और फोर्थ रिंग टॉलरेंस बताएगा। अब थोड़ा कलर देखते हैं इसका। देखिए बाबू, मैक्सिमम बुक में ट्रिक दिया हुआ है, हम अपने से ट्रिक नहीं बता रहे हैं। मैक्सिमम बुक में एक ट्रिक लिखा हुआ है, देखिएगा, दिया हुआ है, फनी है। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, है ना फनी। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं ग्रेट, ये हो गया ब्रिटेन, ये हो गया वेरी, ये हो गया गुड, ये हो गया वाइफ। यहां पर बीबी रॉय ऑफ लगा दीजिए, यहां पर बीबी रॉय ऑफ, यहां पर बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड, यहां पर पढ़ लेंगे हैड वेरी गुड वाइफ। अब देखिए, बी फॉर ब्लैक, ये बी फॉर ब्राउन, ये रेड फॉर रेड, ओ फॉर ऑरेंज, वाई फॉर येलो, जी फॉर ग्रीन, बी फॉर ब्लू, भी फॉर वॉयलेट, जी फॉर ग्रे, और डब्ल्यू फॉर व्हाइट। वाइफ है तो व्हाइट होगी, आ गया भाई। इसको ज्यादा सीरियस मत लेना कि जो ग्रेट ब्रिटेन के बीबी रॉय थे उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस एक ट्रिक समझ के समझो, मैक्सिमम बुक में इसके बारे में चर्चा किया गया है, हम अपने
मन से नहीं बता रहे हैं इसको। अब देखिए, अगर ब्लैक हो तो 0, ब्राउन हो तो 1, रेड हो तो 2, ऑरेंज हो तो 3, येलो हो तो 4, ग्रीन हो तो 5, ब्लू हो तो 6, वायलेट हो तो 7, ग्रे हो तो 8 और व्हाइट हो तो 9। लेकिन ये जो लिखा हुआ है ये सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिए है, ओनली फॉर 1, 2 एंड 3। 3 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं, इट इज ओनली फॉर 1, 2 एंड 3 रिंग्स। केवल 1, 2 और तीसरे रिंग के लिए ही एप्लीकेबल है। तो मान के 4th रिंग के लिए क्या होगा, तो जो 4th रिंग होंगे वो क्या बताते हैं, टोलरेंस बताते हैं, टोलरेंस बताते हैं। तो अगर 4th रिंग गोल्ड कलर का हुआ तो उसका टोलरेंस 5% लिया जाएगा। अगर सिल्वर हुआ तो टोलरेंस 10% लेके चलेंगे, और कलर एब्सेंट हुआ या फिर रिंग था ही नहीं तो उसको 20% लेकर के चलेंगे हम। ठीक है ना, ये था कलर। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। अब एक क्वेश्चन समझिए इस पर कि क्या कह रहा है। सपोज कीजिए जो फर्स्ट रिंग था वो था ब्लू कलर का, जो सेकंड रिंग था वो था रेड कलर का, 4th रिंग जो था वो सपोज कर लीजिए येलो कलर का था, और जो 5th रिंग था वो तो या तो इसी दोनों में से होगा ना, या फिर एब्सेंट होगा। तो 5th मान लेते हैं कि वो सिल्वर कलर का था। बोले कि रेसिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो इसका पहले वैल्यू लिख लीजिए। ब्लू ढूंढिए, ब्लू कहां है, यहां ब्लू 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 कितना है, 6 है ना, तो इसका 6 हो गया। रेड, रेड का कितना है, 2 है, तो 2 लिख दिए। येलो, येलो का 4 लिख दिया गया, और सिल्वर का कितना है 10% हमने लिख दिया। अब इसका रेसिस्टेंस देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर को लिख दीजिए, फिर सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर को लिख दीजिए, फर्स्ट और सेकंड को एक साथ करके मल्टीप्लाई का चिन्ह दे दीजिए। ये जो है 10 लिख करके पावर डाल दीजिए, और प्लस माइनस करके लास्ट का एक्यूरेसी दिखा दीजिए, और ऐसा यूनिट लिखना ना भूलें, ओम। हो गया रेसिस्टेंस कैलकुलेट। कितना आसान है ये। अच्छा, सेकंड एक और क्वेश्चन देख करके समझने की कोशिश करते हैं। सपोज करें दिया रहे, फर्स्ट दिया रहे ये ग्रीन कलर का, सेकंड दिया रहे या सेकंड हो ही नहीं, ठीक है ना, थर्ड दिया हुआ रहे किसका, थर्ड दिया रहे ग्रे कलर का, और जो 4th हो वो दिया रहे सिल्वर या गोल्ड का दिया रहे, पूछे रेसिस्टेंस निकालो। तो सबसे पहले नंबर खोजते हैं, फर्स्ट वाला ग्रीन का, ग्रीन का नंबर यहां है, कितना है 5 है। उसके बाद सेकंड एब्सेंट है तो छोड़ दीजिए। ग्रे का कलर ये 8 है, और सिल्वर कितना है, सिल्वर का कितना 10% है। अब इसका रेसिस्टेंस लिखते हैं कि रेसिस्टेंस कितना होगा। देखिए तो ग्रीन सबसे पहले फर्स्ट लिखना है, उसके बाद सेकंड लिखना है, तो सेकंड नहीं है तो छोड़ दीजिए, इनटू का चिन्ह दे दीजिए। 5 जीरो मत कीजिएगा, नहीं का मतलब जीरो नहीं है तो 50 हो जाएगा। 5 इंटू इसको 10 का पावर 8 कर देंगे, और प्लस माइनस 10% हो जाएगा। हो गया इतना। और ऐसा यूनिट जरूर लिखें ओम में, ये रेसिस्टेंस जो भी होते हैं वो सब के सब ओम में होते हैं। क्लियर, चलिए गुड, बढ़िया समझ में आ गया बीबी रॉय के बारे में। बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, समझ में आ गया होगा अच्छे से, गुड बढ़िया। एक और मेथड देखते हैं, किसी किसी जगह पर, ठीक है ना, ऐसे नहीं दिया हुआ था, रिंग नहीं बने हुए होते हैं, फिर उसको समझ पाना थोड़ा मुश्किल होने लग जाता है। तो देखते हैं उस कंडीशन में क्या होगा। ऐसा नहीं कि हर एक रेसिस्टेंस पर रिंग दिया हुआ रहेगा। अब देखिए कहीं पर क्या दिया हुआ रहता है, सो कहीं कहीं जगह पर, जैसे मान गए कि एक रेसिस्टर दिया हुआ रहेगा, उसको पूरे बॉडी को कलर किया हुआ रहेगा, ये इसका बॉडी हो गया, पूरा बॉडी कलर होगा, ठीक है।
इसको इंड पॉइंट और इसको इंड पॉइंट, ये इंड हो गया और ये भी इधर से इंड मानेंगे। बॉडी के ऊपर कहीं पर एक डॉट्स दिए हुए रहेंगे, इसको डॉट्स मानते हैं, ठीक है ना। और कहीं एक जगह पर रिंग दिया हुआ रहेगा, कहीं एक जगह पर रिंग होगा, ये क्या होगा, रिंग होगा कहीं एक जगह पर। तो देखिए जो इसका बॉडी होगा यानी कि कलर ऑफ बॉडी जो होगा वो बताएगा फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सेम उसी तरह है, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद कलर ऑफ इंड जो होंगे, कलर ऑफ इंड जो होगा, ये लास्ट का जो कलर होगा वो बताएगा सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, ये बताएगा सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा उसके बाद कलर ऑफ डॉट्स जो होगा वो बताएगा डेसिमल मल्टीप्लायर, उसी तरह का है, समझ में आ रहा होगा, डेसिमल मल्टीप्लायर होगा। और लास्ट में जो हो गया वो कलर ऑफ रिंग, कलर ऑफ जो सिंगल रिंग है वो बताएगा टॉलरेंस, वो टॉलरेंस बताएंगे किसमें, परसेंट में बताएंगे, टॉलरेंस इन परसेंट में बताएंगे। एक क्वेश्चन देखते हैं, मान गए कि बॉडी का कलर ग्रीन था, बॉडी का कलर ग्रीन हो गया। अच्छा यहीं पर लिख दे रहे हैं बॉडी का कलर क्या है, ग्रीन दिया हुआ है, ठीक है ना। इंड का कलर मान गए कि रेड दिया हुआ है, डॉट्स का कलर व्हाइट दिया हुआ है, ठीक है ना। और रिंग का कलर जो है वो दिया हुआ है गोल्ड कलर का, गोल्ड दिया हुआ है, ठीक है ना। तो बोले कि इसका रेसिस्टेंस निकाल करके बताओ। तो सबसे पहले अपना बीबी रॉय को बुलाते हैं, तो ये हो गया बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ। ये बी फॉर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे और व्हाइट, हो गया ना, ये पता हो गया। अब निकालते हैं बॉडी का कलर, देखिए क्या है। सो पहले देखते हैं बॉडी, उसके बाद इंड्स, उसके बाद डॉट्स और लास्ट में रिंग्स, चारों देखना होगा ना। अब बॉडी का कलर देखिए क्या है, बॉडी का कलर ग्रीन है, तो ग्रीन खोजते हैं, यहां पर ग्रीन है, तो ये हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो यहां ग्रीन कितना है 5, तो बॉडी का कलर क्या था ग्रीन, तो ग्रीन के हिसाब से 5 हो गया। अच्छा इंड का कलर क्या था रेड, तो रेड ढूंढते हैं 2 नंबर पे, तो 2 हो गया। उसके बाद डॉट्स का कलर क्या था व्हाइट, तो कितना हो गया 9 नंबर पे। और रिंग का कलर क्या था, रिंग का कलर क्या था गोल्ड, तो गोल्ड का हम पढ़े हैं कितना होता है 5% होता है, सिल्वर का 10% होता है, और एब्सेंट हो तो 20% लेके चलेंगे। अब रेसिस्टेंस निकालते हैं, फर्स्ट को लिख दीजिए, सेकंड को लिख दीजिए, मल्टीप्लाई का चिन्ह दे देना है, 10 लिख देना है, पावर डाल दीजिए और प्लस माइनस लिख करके 5 यहां परसेंट में होगा, 5% लिख दीजिए, ये रेसिस्टेंस, और लास्ट में ओम लगा दें। इस तरह से हम इसका भी रेसिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। आसान, आसान है। हाँ भाई थोड़ा सा याद तो रखना होगा। हाँ अगर नंबर लिखा हुआ रहता, अगर थोड़ा सा बड़ा साइज में होता तो लिखा रहता इतना रेसिस्टेंस, तो हम तुरंत समझ जाते किसका रेसिस्टेंस इतना है। लेकिन चूंकि साइज में तो ये छोटे होते हैं, तो फिर उस पर न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना मुश्किल है, इसलिए कलर दिया गया। कलर देने से थोड़ी सी हमें मुश्किलें आई, हमें याद करना पड़ा कि कौन सा कलर का क्या होता है, क्या वैल्यू होता है। तो अगर कलर का वैल्यू याद नहीं है तो फिर आप रेसिस्टेंस भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये क्लियर हुआ कि कलर कोड ऑफ कार्बन रेसिस्टर में। चलिए गुड, आज रहने देते हैं हम, फिर नेक्स्ट क्लास में जल्दी आते हैं हम। अब पढ़ने वाले हैं हम लोग रेसिस्टेंस, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर, रेसिस्टर का कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं।
पैरेलल और सीरीज में, और फिर उस पर न्यूमेरिकल वैल्यू पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट मिलते हैं जल्दी। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू।